अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 627 के हमारे पास सेकंड असाइनमेंट है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट आपकी आज ही है 3 Feb। तो इसको हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ठीक है, द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ हायर्ड यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने हमें हायर किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, द कंपनी हैज़ वास्ट पोर्टफोलियो ऑफ द बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंपनी जो है उसमें हमारे पास क्या है, बड़े बड़े जो होते हैं वो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आते हैं। द कंपनी हैज़ बीन एलोकेटेड न्यू प्रोजेक्ट ऑफ, कंपनी ने हमारे पास क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट एक उसने लिया। ठीक है, उसने कौन सा प्रोजेक्ट लिया, हॉरिजॉन मेगा माल का। ठीक है, हॉरिजॉन मेगा माल का उसने प्रोजेक्ट लिया, जिसमें हमें क्या करना है, हमें विच विल बी बिल्ड इन द मेन एरिया ऑफ मेट्रो सिटी। जो हमारे पास किस में बनेगी, मेट्रो सिटी जो है उसके मेन एरिया में बनेगी। ठीक है, उसके मतलब सेंटर में बनेगी। इन दिस रिगार्ड यू हैव बीन गिवन द टास्क टू एलेबोरेट द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन नेक्स्ट मीटिंग विद द हायर मैनेजमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हम उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हम हैं, तो हमने क्या करने हैं, हायर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करनी है और उनको हमने कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके साथ हमने डिस्कस करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट में हम चीज़ें लाएंगे और वो हमें बेनिफिट देंगे, और क्या चीज़ें हम लाएंगे जिसकी वजह से हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो हमने क्या करने हैं, हमने एडवांटेजेस बताने हैं हमारे पास 4। ठीक है, और कोई से 4 हमने क्या करने हैं, क्रिटिसिज्म बताने हैं जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो, इफेक्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एडवांटेजेस जो हैं वो 16 मार्क्स के हैं, तो आपने कोशिश करना है जो आपके एडवांटेजेस हैं ना वो मतलब थोड़े लेंथी पॉइंट्स में हो। बताने तो 4 हैं लेकिन हो थोड़े लेंथी, और ईच एंड एवरीथिंग डिटेल जो है वो क्लियर की हो। और ये 4 मार्क्स के हैं, इसको आप जस्ट नेम भी लिखते हैं या थोड़ा बहुत बता दें तो चलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने सेंटर में जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है असाइनमेंट 2 सोल्यूशन। असाइनमेंट 2 सोल्यूशन लिखना है, और साथ ही आपने ऊपर क्या लिख देना है, इससे ऊपर वाली लाइन में MGMT 627। ठीक है, आपने सब्जेक्ट का कोड लिख देना है जो हमारे पास है MT 627। ठीक है, यही हमारा कोड है, तो हमने इधर लिख दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे लेके आएंगे एरो को, और यहाँ से क्या करेंगे, बैक करेंगे और इसकी जो ऊपर वाला है इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बेटर है इसकी फॉन्ट 12 कर दे, और यहाँ से जो है स्टाइल वो आप टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करें। ठीक है, और जो हम बॉडी लिखेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलिबरी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बॉडी का फॉन्ट स्टाइल होता है, और वैसे ये आपके रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो मतलब ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आएगी एडवांटेजेस ऑफ पर्ट। पर्ट हमारे पास क्या होती है, पर्ट हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, जो हम मतलब करते हैं, रेयर केसेस में हम होते हैं। अब हम माल रोज़ तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, कभी कभी आते हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। पर्ट हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इसमें हमारा जो फोकस होता है मेन वो हमारा टाइम पे होता है। तो हम देख लेते हैं कि हम इसके एडवांटेजेस को कैसे क्या करेंगे, देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग जो है इसकी भी आपने जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन कर लेनी है। अब बोल्ड, और यहाँ पे 11 फॉन्ट, और ये कैलिबरी। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं, बुलेट्स लगा लेते हैं ताकि हमारा 1 2 3 में आए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पर्ट। पर्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, मतलब हमें हायर किया गया ना, तो हम आई यूज़ करेंगे, आई विल। ठीक है, आई विल ईजीली स्केजुअल, हम क्या करेंगे, इजीली स्केजुअल कर देंगे किस चीज़ को, हॉरिजॉन मेगा मॉल प्रोजेक्ट को, हॉरिजॉन मेगा मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, सबसे पहला पॉइंट्स क्या होगा, हम पहले वो करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, सॉरी दिस इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन इवेंट। ठीक है, एक इवेंट हमने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम रिक्वायर होगा हर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और अगर हमने कोई इवेंट परफॉर्म कर दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे कंप्लीशन के बाद। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, वो एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड व्हाट इज़ द कमिंग, व्हाट इज़ द नहीं इधर आएगा। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग बिफोर द स्टार्टिंग
ऑफ एन इवेंट, ठीक है। एक इवेंट अकर होने से पहले जो हमारे पास टेक्निक होगी या पहले जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी, पहले जो हमने प्रिपेयर करना होगा वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। पर्ट को यूज़ करते हुए हम ये एक तो प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एडवांटेज ये है, ये जो हम करेंगे अपने जो हमारा हायर मैनेजमेंट होगी उसके साथ हम इसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड ये होगा यूजिंग पर्ट। अब आपने क्या करना है, या इसको टू द पॉइंट कॉपी नहीं करना, ठीक है। मैं मतलब बता रही हूँ, आपने जस्ट इससे कॉन्सेप्ट लेना है और आपको बेसिक इसी कॉन्सेप्ट को लिखें लेकिन रिफ्रेश करें, ठीक है। अपनी वर्डिंग में लिखें, आपने एग्जैक्ट यहाँ से असाइनमेंट से कॉपी नहीं करना, वरना आपकी प्लेजरिज्म आ सकती है। और क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट लिखी है मैंने खुद से लिखी है, मतलब नेट या गूगल से नहीं उठाई, इसलिए इसमें प्लेजरिज्म नहीं है। और अगर आप मतलब आप सब स्टूडेंट्स की सेम होगी तो फिर सर को पता चलेगा कि आपने चीटिंग की है, ठीक है। तो बेटर ये है आप इसको रिफ्रेश करें और अपने वर्डिंग में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, आई विल क्रिएट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे माइलस्टोन्स, ठीक है। आपको पता है हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हम पहले ही क्या करते हैं, उसके माइलस्टोन्स क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसको कितने मतलब अरसे में कंप्लीट कर सकते हैं या हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस माइलस्टोन चार्ट, ठीक है। हम इस माइलस्टोन चार्ट को यूज़ करते हुए आई विल आइडेंटिफाई, हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एनी ऑब्स्टैकल, ठीक है। कोई भी ऑब्स्टैकल आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे जितने भी हमने क्या किए हैं ऑब्स्टैकल आइडेंटिफाई किए हैं और हमारे क्या आए हैं, फेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा मॉल। मेगा मॉल को क्रिएट करते हुए जितने भी ऑब्स्टैकल्स आए उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई कैन ईजिली, हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मैनेज मेगा मॉल प्रोजेक्ट, इजीली मेगा मॉल प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं। दैट इज़, अब इसका हमारे पास क्या मतलब है, दैट इज़ हम क्या कर सकते हैं, उसका बजट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी ना, हमने क्या क्या चीज़ मैनेज करनी है, बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आएगा, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ मच ईजियर इन पर्ट, ठीक है। पर्ट टेक्निक आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इजी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके आ जाते हैं ना डॉट, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है और आपने ये शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अब ये भी हो गया, ये फिर से अगेन एरर है, तो ये तब ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या होगा, आई कैन ईजीली आइडेंटिफाई। अब हमने क्या करना है, ईजीली आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल पाथ को। क्रिटिकल पाथ आपको पता होता है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मतलब उसमें हमारे पास कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि हम क्या करें, अपना टाइम कम कर सकें या अपने रिसोर्सेज को आगे पीछे कर सकें, वो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है। आगे डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, द क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये हमारा लेंथ ही है ना, मतलब पॉइंट जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल पाथ में क्या आता है, इंक्लूड्स द पाथ एक्टिविटी, ठीक है। पाथ एक्टिविटी हमारे पास आती हैं, पाथ एक्टिविटीज़ दैट कैन नॉट बी डिलेड, जिनको हम डिले नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर एनी सिचुएशन एनी सर्कमस्टेंसेज, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके सिनोनिम्स करके आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट अटेंशन देंगे टू कंस्ट्रक्ट द क्रिटिकल पाथ ऑफ मेगा मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। मेगा मॉल प्रोजेक्ट करते हुए हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि पहले हम अपनी क्रिटिकल एक्टिविटी को अपने रिसोर्सेज वगैरह एलोकेट कर दें, उसको जो हमारे एक्सपीरियंस टीम मेंबर होंगे उनको हम वहाँ पे लगा देंगे कि भाई वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी को देखें, और जो हमारा अनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ होगा उनको हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एज पर्ट स्पोर्ट्स, हमें पता है कि हमारा जो पर्ट है वो स्पोर्ट्स करता है, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो हम इसको किस लिए यूज़ करेंगे, दस आई विल कम्युनिकेट एंड हैंडल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स
डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं ना, हम उनको एट द सेम टाइम हम उनसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिंग द मेगा मॉल प्रोजेक्ट, जब हम कंस्ट्रक्टिंग द मेगा मॉल काफ़ी है, ठीक है। जब हम मेगा मॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आई कैन कम्युनिकेट, ठीक है, लेबर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेबर्स के साथ हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस के साथ हम कर सकते हैं, और ETC, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा क्या करे, से एवरेज का सिस्टम मैनेज करे, उसको भी हम लिख सकते हैं, और ढेर सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। वो फिर आप खुद से मैनेज कर लीजिएगा। अब हम क्या लिखते हैं, क्रिटिसिज्म लिखते हैं कि हमारे पास जो क्रिटिसिज्म डिमांड है ना ऑफ पर्ट, उसका हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका भी हम क्या दे देते हैं, .1 दे देते हैं। यहाँ पे इसको बोल्ड करते हैं, 1 इंक्रीज़ करेंगे, और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पर्ट जो है वो किस पे बेस करती है, एज पर्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं ना पर्ट में, तो हमारे पास क्या है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, देयर माइट बी अ चांस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चांस है कि हम क्या करें, रॉन्ग प्रेडिक्शन कर दें। यहाँ पे रॉन्ग प्रेडिक्शन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने सारा कुछ प्रेडिक्ट करना होता है, सारा कुछ खुद से एज्यूम करना होता है। प्रेडिक्शंस एंड डिसीजंस आर इनएक्यूरेट, ठीक है। अगर हमारे पास डिसीजंस और वो इनएक्यूरेट है, तो हमारा क्या होगा, पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या करेगा, सफ़र करेगा, ठीक है। होल प्रोजेक्ट विल सफ़र लॉस, पूरे का पूरे प्रोजेक्ट में हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है, पर्ट इज़ अ टाइम ओरिएंटेड टेक्निक, ठीक है। पर्ट हमारे पास क्या है, टाइम ओरिएंटेड टेक्निक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, द टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ ईच एक्टिविटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर एक्टिविटी का टाइम इसमें हम क्या कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये क्या आएगा, डिसएडवांटेज भी आ जाएगा, लेकिन किस वे में आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि किस वे में आएगा, ठीक है। द ओवरऑल टेक्निक, हमारी क्या पूरी की पूरी जो टेक्निक होती है, ये किस पे बेस करती है, टेक्निक, ठीक है, इज़ बेस्ड ऑन असम्पशंस पे बेस होती है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस पे लिख सकते थे, लेकिन प्रेडिक्शन मैंने पहले यूज़ कर लिया पहले पॉइंट में, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रही। तो अब हमारे पास क्या होगा, इफ़ एनी एक्टिविटी, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी क्या है, हमारे पास एक्टिविटी है विल नॉट फॉलो द टाइम, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी हमारे पास टाइम नहीं फॉलो करती तो क्या होगा, इट विल सफ़र लॉस, उसको लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास ये अगर वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, फिर तो उसका क्या है, बजट टाइट है ना, और टाइम भी टाइट है, फिर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हमें अगर रिसोर्स शेयर करने पड़ गए हैं अपने, ठीक है, 2 या 3 मतलब एक्टिविटीज़ में हमें अपने रिसोर्स शेयर करने पड़ गए, तो हमारा पर्ट क्या होगा, ये मतलब रिसोर्सेज शेयर नहीं कर सकता। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इट कैन नॉट, यहाँ पे लिखते हैं पर्ट कैन नॉट हैंडल सिचुएशंस, ठीक है, हैंडल सिचुएशंस लिख सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इन विच 2 or more projects share available resources, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, तो हमारा जो पर्ट होगा वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतनी ही इसकी डिटेल काफ़ी है, क्योंकि इसके जस्ट हमारे पास 4 मार्क्स हैं, मतलब हर पॉइंट का 1 है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, पर्ट फेल्स व्हेन देयर इज़ अ चांस, जब हमारे पास क्या चांस होगा, इन द प्रेसिडेंस एंड सीक्वेंशियल रिलेशनशिप्स
ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कि हम क्या कर रहे होंगे, सीक्वेंशियल या प्रेसिडेंस रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हमारे पास चांस है कि हम क्या हो सके, हमारा प्रोजेक्ट क्या है वो फेल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक जो पर्ट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक हमारे पास क्या होता है, पर्ट हमारे पास क्या रिक्वायर करता है, पर्ट रिक्वायर्स, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या चाहिए होते हैं, मच मोर इंफॉर्मेशन, मच मोर इंफॉर्मेशन हमें इसमें चाहिए होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब इसको पर्ट को डिज़ाइन करने से पहले ही हमें क्या चाहिए होती है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये भी हमारा क्या जाएगा, हमारा ये भी क्रिटिसिज्म में जाएगा, ठीक है। टू जनरेट एन इफ़ेक्टिव प्लान, हम क्या करेंगे, ये सारे डिस्कशन करेंगे पहले, ठीक है। अब जो हमारी हायर मैनेजमेंट होगी और फिर भी अगर वो विलिंग होंगे कि हम इसको ले लें, ठीक है, हम इस पर मतलब काम करें, तो फिर हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे 4-4 पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 5-5 लिखे हैं, ठीक है। तो आप एक को डिस्क्लूड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई असाइनमेंट चाहिए हो ना, तो आप काइंडली जब असाइनमेंट आती है ना, तो आपने उसी डेट पे मतलब उसी दिन आपने मुझे मेल कर देनी है या आपने मुझे व्हाट्सअप कर देनी है। तो आई विल ट्राई, अगर मुझे आती हुई या मैं कर सकी हुई, ठीक है, अगर मैंने मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ या मुझे आती हुई तो फिर मैं आपको कर दूँगी, अदरवाइज सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ है तो फिर इसके मैं कर सकती थी तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।